Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. So this time around, again, Mr. Kimutaku is here to say hi to everybody. And we will be discussing, जैसा हमने आपसे बात करा था कि vision related issues, कि pets में आमतौर पे आँखों के साथ में जो परेशानियाँ आती हैं, चाहे वो एज रिलेटेड है या इंजरी रिलेटेड है या ऐसा कुछ भी दिक्कत है, स्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़रूरी टॉपिक है एंड इट वाज समथिंग जो हमने प्रॉमिस भी किया था हमारे व्यूअर्स से कि इस पर एक डिस्कशन होगा. हमारे पेट्स, उनकी आंखें, उन आंखों की अहमियत और कितना ज़रूरी है उनकी देखभाल, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको आइज़ के तमाम इश्यूज़ होते हैं, वैसे हमारे पेट्स के साथ होते हैं. अच्छा, इनका जो रीज़न है वो वेरी कर सकता है. कभी एज फैक्टर हो सकता है, कभी उनकी अंडरलाइंग इलनेस एक फैक्टर हो सकता है. और आँखें बड़ी अहम होती हैं हमारे पेट्स की, क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं बट आंखों के थ्रू वो अपने जज्बात हमसे शो करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं. आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत अहम चीज़ जो हमारे दर्शकों के लिए, जो इतना प्यार आपने हमारे शो को दिया, लगातार हमसे कनेक्टेड रहे, लाइव फोन इन शो है, जो एलिमेंट्स हैं उनको इतना पसंद किया, तो आप सबके लिए एक बहुत अहम खबर है जो हम आपके साथ ये खुशी शेयर करना चाहते हैं. हमारे इस आधे घंटे के शो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को एनबा अवार्ड से नवाजा गया है फॉर बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज. दिस मीन्स अ लॉट टू अस एंड आवर टीम. आपको एक और चीज़ बता दें कि इसके पीछे बहुत मेहनत है. हमारी जो टीम है बैकग्राउंड पे जो काम करती है, चाहे फिर वो फ्लोर से लेकर के, कैमरा से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, हमारी प्रोड्यूसर से लेकर के, एवरीवन हैज वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस शो एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सो स्पेशल. It's been fantastic journey till now. आपको भी congratulations because you know the viewers are the key to the show. वापस शो पे आते हुए जिसका टॉपिक है हमारा विजन प्रॉब्लम्स इन पेट्स, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं और रेमेडीज क्या होते हैं, आपको बता दें हमारे साथ दो खास मेहमान आज मौजूद हैं. उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर यशोधरा अदिति दत्ता, शी इज़ अ वेट एक्सपर्ट. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ है मिसेस रीता सिंह, शी इज़ एनिमल वेलफेयर वर्कर सिंस ओवर 35 ईयर्स. बहुत मेहनत करी है उन्होंने पेट्स को लेकर के, एनिमल्स को लेकर के. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ भी सवाल अपने पेट्स से रिलेटेड हों, आप, क्योंकि आपको जैसा पता है हमारा लाइव फोन इन शो है, आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 011230975532. ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है. आप इस नंबर पर कॉल करिए और जो कुछ भी सवाल, क्वेरीज हों आपके पेट से रिलेटेड, आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं. किमुटाको की पहले बात कर लेते हैं. संजीव, मुझे लगता है धीरे धीरे ये हमारे शो के मैस्कट होते जा रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और इनसे प्यार भी हो गया है दर्शकों को, क्योंकि लगातार ये ईमेल्स में भी मेंशन किया गया है कि किमुटाको को बुलाइए, किमुटाको को बुलाइए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Obviously, you know, so yes, as you're saying very rightfully, he's become the kind of you know, the mascot to the show. So which is good. So you know, his blessings and his love is there with the show. रीटा जी, इतने सालों से आप इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते आ रहे हैं एंड इट्स रियली ग्रेट कि आपके जैसे हमारे को और काफ़ी लोग चाहिए जो इसके लिए काम कर सके. थोड़ा सा इस पर थोड़ा लाइट डालिए प्लीज़. ये काम मैंने बचपन में शुरू किया था. माँ बाप नहीं चाहते थे कि काम करें, पर जैसे ही मैंने सोचा, जब मेरी शादी के बाद मैंने इस काम शुरू किया, मैं सोचा था कि मैं 10 या 12 कुत्ते रखूँगी, उनकी ज़िंदगी बचा सकूँगी. पर एक ऐसा समय आया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे कुत्ते 1000 हो गए और मैं तब से काम कर रही हूँ. बिल्कुल. ये आपके 3 या 4 सेंटर्स अब होने जा रहे हैं. हमारे 3 सेंटर तो दिल्ली में है और एक सेंटर मेरा उड़ीसा में भी है और एक यूपी में हापुड़ के पास भी है, जहाँ पर हमारा खुद का गांव है. ये तो आपके सेंटर के पेट्स हो गए. मेरे को पता है कि इसके अलावा आप बाहर के काफ़ी एनिमल्स को भी आप देखभाल करते हैं. जी हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर बाहर के करीब 200-250 कुत्तों को भी खाना देती हूँ. और कोविड के टाइम पे मैंने वो पूरा दौरान और आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि उस समय खाना नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत खाना दिया है. आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक कॉल आ गई है, दिल्ली से ये कॉल है. बेसिकली हमारा डॉग ब्रूनो, ही इज अ कॉकर स्पेनियल ब्रीड, मीडियम साइज डॉग. एक्चुअली उसका चेरी आइज का ऑपरेशन हुआ था, बट उसके बाद उसकी आइज में से डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है. ओके. तो हमें क्या रेमेडीज लेनी चाहिए कि उसके डिस्चार्ज को हम कंट्रोल कर सकें? मुझे लगता है संजीव थोड़ा सा आप अगर ऐड कर सके इसमें कि आपके पेट का एज क्या है और ऑपरेशन कितने समय पहले हुआ है? ऑपरेट वो अराउंड 1 ईयर पहले हुआ है और उसकी एज है अराउंड 2 इयर्स. 2 इयर्स. एंड ऑपरेशन एग्जैक्टली किस चीज का हुआ है?
चेरी आइस का। चेरी Cherry आइस eyes का। का। ओके हाँ जी। डॉक्टर, व्हाट वुड यू हैव टू से? आई मीन कि डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? I think there might be a blockage in one of the ducts. I really feel that he should consult the veterinarian again because it's the operation which has been done. And अगर उनको कुछ और किया जा सकता है तो वो veterinarian से बात करेंगे तो ज़्यादा पॉसिबली अच्छा होगा क्योंकि उनको देखना ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल है। आपका बोलना सही है कि मतलब जैसे 1 साल हो गया है तो उनको ऑब्वियसली पहले दोबारा विजिट Yeah. करना चाहिए। Yes. जो भी सो ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप अपने जिन भी वेट ने आपका या पेट का ऑपरेशन किया है प्लीज उनको दोबारा रिविजिट करिए। अगर कोई ब्लॉकेज है या कोई इशू है तो दे विल रीअसेस एंड उसको आई एम श्योर करेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर यशोधरा, आप से एक और मेरा सवाल रहेगा। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो मंच पर हमने डॉक्टर यशोधरा को बुलाया है 2 रीज़न से। एक तो ये डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, वेटनरी एक्सपर्ट हैं, इसलिए इनको बुलाया गया, और एक मॉडल होने के नाते जिस तरह से उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड से उतर करके एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया है, दैट इज़ डेफिनेटली कमेंडेबल। Exactly. डॉक्टर यशोधरा, ये कॉजेज़ की अगर बात करें, सबसे पहले सिम्टम्स की बात करेंगे। जब विजन का इशू होता है हमारे पेट्स में तो क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो प्राइमरी लेवल पे शो करने लग जाते हैं? The first symptoms that we would notice definitely would be discharges, squinting मतलब आँखों का छोटा करके तो और pawing of the eye. These are the few symptoms that we will initially notice. Also, over time, we can notice that the pet is having difficulty with vision in the dark. It might strike into objects, get into bumps into objects and stuff. So this is something we can start with. बिल्कुल, ये काफी ऑब्वियस रीजंस हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये जरूर होता है कि जब पेट्स को इरिटेशन हो रही है तो रीटा जी आपने भी नोटिस किया होगा काफी आंखों को कुछ भी करना शुरू करते हैं। अगर हम ये इग्नोर करें तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज इस चीज को इग्नोर कभी ना करें। ऐसा भी होता है कि अगर हमको उनको बोले स्टेयर्स पे चढ़ो या स्टेयर्स से नीचे जाओ तो वो हेजिटेट करते हैं, कई बार हटते हैं पीछे, ऐसा भी होता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी पेट की एज क्या है। इफ इट्स अ वेरी यंग पेट एंड ही इज नॉट used to stairs, that is normal. नहीं, आइज का अगर इशू हो तो Yes, ऐसे that भी could नहीं? be. That could be because if generally the pet is not able to see properly, he would be very hesitant into going into something which is not properly visible. अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या रीजंस होते हैं लॉस ऑफ विजन के? एज तो हमें पता है, अंडरलाइंग इलनेस की भी हमने बात की थी, इसके अलावा और क्या ऐसे रीजंस होते हैं, या इसी पे अगर आप इलाबोरेट करना चाहें तो? सी बेसिकली बहुत सारे रीजंस उसके होते हैं। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, पर ये ज़रूर बताऊंगी कि कुछ डायबिटिक रीजंस भी होते हैं। मेरे यहाँ ब्लाइंड कुत्ते भी आते हैं और चेरी आई का जैसे उन्होंने अभी एक प्रॉब्लम बताया वो है। तो आई थिंक इस एरिया में हमें बहुत जाना चाहिए, खासकर कैटरैक्ट के भी जो ऑपरेशन होते हैं। हम कैसे गेज करेंगे कि उसकी वो आंखों को क्लियरली देख रहा है कि वो बोल नहीं सकता है? तो मेरे पास कई ब्लाइंड कुत्ते बहुत आते हैं, तो क्या हम उनके बारे में कुछ कर सकते हैं? तो ये मैं कहना चाहूँगी। रीटा जी, आपने लगातार, जैसा हमने आपके इंट्रोडक्शन में भी बोला था, 35 साल लगभग आपने लगातार काम किया है ज़मीनी तौर पे, और जिस तरीके का आपका पैशन है, तो दर्शकों से बता दूं कि इस खूबसूरत जो काम किया है, इतना लगभग 3 दशकों से ज़्यादा की जो इनकी जर्नी रही है, जो सफ़र रहा है, उस पर एक पैकेज तैयार किया है। आइए नज़र डालते हैं। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। छोटेपन में ही सोचा था कि जब मैं बड़ी होंगी और जब मैं कुछ कर सकूंगी तो मैं कम से कम जानवरों के लिए काफ़ी कुछ करूंगी, और ये मेरी ज़िंदगी के लिए एक अहम मुद्दा बन गया था। इस तरह से मैंने कृष्णाश्रम शुरू किया, और मुझे ये कृष्णाश्रम का काम करते हुए करीब 45 साल तो पूरे हो ही चुके हैं, और उससे पहले भी मैं कुत्ते रखा करती थी। There are blind dogs which come to us. So there are a group of blind dogs which are there. We always keep, and we made a section in Krishna Ashram now where only the blind dogs are kept together.
Well, there is a very huge financial difficulties to look after because the kind of food which we give, the kind of people we keep, so the money is very large sums of monies are spent. All these years I've been at least using only my salary which was coming. I was giving that from the corporate earnings to the animals, and even in our company then there were some CSR funds which we've been able to go. But I am finding it more and more difficult now because whatever has happened in the present market, what is happening today, as well as what is happening due to recession, I think we need to really make this organization self-sufficient. मैं सोचा था कि मैं करीब 30-40 कुत्तों को बचाऊंगी, पर वो ऐसा हुआ कि करीब सन 1998 से मेरे यहाँ कुत्ते बढ़ते ही चले गए. मेरे पास 1000 कुत्ते तो खुद के पास हैं और मेरे पास गायें हैं और मैं बहुत सारे बंदरों को भी, जो कि वाइल्ड लाइफ में आता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मैं उनको खाना देती हूँ और उनको कई जगह जहाँ गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है वहाँ खाना देती हूँ और करीब 200 कुत्तों को बाहर भी मैं खाना भिजवाती हूँ. 3 महीने हम लोग बंद थे तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि किस तरह से हम कृष्णा आश्रम को एक इंडिपेंडेंट और तरीके से चलाएं ताकि वो मेरे बिना या किसी के भी बिना हरदम चलती रहे. इतना खूबसूरत काम आपने रीटा जी इतने समय में किया है. ब्रिलियंट वर्क हैज बीन गोइंग ऑन वेरियस फेजेस. एंड अगर आपसे खाली पूछे हम कि पेट रिलेटेड एलिमेंट्स, जब आप अडॉप्शंस के लिए भी काम करते हैं तो क्या ब्लाइंड पेट्स भी अडॉप्ट होते हैं? पार्वो डिस्टेंपर इसमें प्रिवलेंट चल रहा है. समथिंग व्हिच यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? देखिए, मैं तो बहुत चाहूँगी कि लोग आके हर जानवर को अडॉप्ट करें, पर कभी कभी जैसी माँ रहती है ना, आज मदर्स डे है तो मेरे लिए तो ये सारे 1000 कुत्ते रोज ही मुझे मदर्स डे देते हैं. तो मैं उसका खूबसूरत बात कही आपने रीता जी. तो मैंने ये कहूँगी कि जब लोग आते हैं तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि जो ले जा रहे हैं उनको कैसे देखेंगे. तो एक छोटा सा इंसिडेंस अगर बनाने का मौका हो तो बता दूं कि एक कोई आए थे तो कुत्ता मुझसे लेके चले गए. तो मैंने उनसे कहा वीडियो भेज दीजिए उसका. तो 2-3 दिन तो उन्होंने वीडियो भेजा, पर फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कुत्ता, पर मुझे रात को सपने में आता था कि कुत्ता ठीक नहीं है. तो मैंने उनको फ़ोन किया कि एक और भेजिए. तो फिर 7वें दिन उन्होंने कहा कि ये कुत्ता ना तो यहाँ खाना खा रहा है ना हमसे संभाला जा रहा है. तो इसलिए मैं ये कहूँगी आपसे कि अडॉप्शन के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा और उनको ट्रैकिंग भी करना होगा. जो मैं चाहूँगी अंधे कुत्ते अडॉप्ट करें या ना करें, अगर सही कुत्ते भी लोग अडॉप्ट कर ले तो वही बहुत कुछ होगा. जी जी जी. मुझे ये जो मंच है जहाँ पे हम लगातार अडॉप्शन को इनकरेज करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि अगर आपका मन है घर पे एक सदस्य प्यारा ऐसा कंपेनियन लाने का, आपको पेट्स का शौक है तो आप अडॉप्ट करिए. और अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो जो बात रीता जी ने बोली है उसमें बहुत वज़न है इस बात में कि आप ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबली आपको बिहेव करना पड़ेगा. और अंधे कुत्तों की बात हो रही है, जैसा आपने बोला कि विजन का जो इशू है कि एक एज फैक्टर होता है, एक कैटरैक्ट की बात हुई, तो जो अर्ली स्टेजेस में जो कैटरैक्ट होता है कितना टाइमली, इसके लिए भी कि डॉग्स में है या हमारे पेट्स में, तो कितना टाइमली एक्शन रिक्वायर्ड होता है? आप जितनी जल्दी करेंगे तो उतना बेहतर होगा. एज सून एज यू नोटिस एनी सॉर्ट ऑफ haziness or milkiness in the lens of the eye, it's better to consult the doctor. Or also cataract hota hai because of diabetes. Sometimes if your dog is diabetic also, so that might be a reason because of cataract. So it's better as soon as you do it. Sanjeev, glaucoma, that is one of the stage, glaucoma, इसमें भी pets का vision hamper होता है. ये ग्लाउकोमा जो होता है, See, basically glaucoma है, and then you know, as she was mentioning कि you know, it could be related with glucose as well, and also there are several factors. So depend करता है. See, age related element तो एक है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी परेशानी होती है, so you know, obviously मैं दर्शकों को यही बोलूँगा कि कोई भी विजन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो आप एक
पहले एक फर्स्ट रेफरेंस आप वेट से लीजिए और उसके बाद फिर वो आपको टेस्ट और गाइड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या रीजन है जी। एंड उसको आइडेंटिफाई करके देन दे विल लाइकवाइज टेक द ट्रीटमेंट ऑन। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके पेट्स के साथ तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना टाइमली एक्शन रिक्वायर्ड है। यंगस्टर्स की बात करेंगे, यंगस्टर्स बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, तो एक ऐसे ही युवा की आज बात कर रही हूँ जिनका नाम है आयुषी शर्मा। ये लगातार फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डॉग्स कम्युनिटी ये काम कर रही हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ इन्होंने अभी तक किया है, क्या कर रही हैं और कितनी प्रॉमिसिंग है ये यंगस्टर। ये हमारा सबसे पहला फीडिंग डॉग है जिससे मैंने शुरुआत की थी इस फीडिंग की, और अब ये करीबन 10 साल का हो चुका है। इसके बाद हमने और सारे डॉग्स को ऐड करना शुरू किया, क्योंकि जब हम इसको खाना खिलाते थे तो बेचारे और भी जो बेजुबान जानवर हैं जो भूखे होते थे वो हमारे आसपास आने लगे और हम किसी को मना नहीं कर पाए। कुछ लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये कोई मजाक है, और सपोर्ट करने की बजाय बोलते हैं अरे हमें भी दे दो, अरे हमें भी दे दो। अच्छे वेल्थी लोग ऐसा जब बोलते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता है टू बी ऑनेस्ट, बट जब ये देखती हूँ कि ये एक टाइम के खाने के लिए रोड पे इंतज़ार करते हैं आपका और भूखे होते हैं, तब आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। छोटा सा केस शेयर करना चाहूँगी। हमारी सोसाइटी में ही एक ब्लैक डॉग है जो कि कोविड में कुछ लोगों ने उसको खाना देकर और अपने पास आने दिया, अपनी सोसाइटी के अंदर आने दिया। उसको आदत हो गई वहाँ रहने, खाने, सोने, उठने की, और जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा तो वही डॉग उन सबको खटकने लगा। ऐसा बहुत बार हुआ कि उन लोगों ने हमें आके धमकी दी कि हम इस काले डॉग को या तो किसी से छुड़वा देंगे या किसी और कहीं पे रीलोकेट करा देंगे, जबकि इंडिया में किसी भी डॉग को रीलोकेट करना एक जुर्म है। आप उसको, वो इलीगल है, आप उसको रीलोकेट नहीं कर सकते। करीबन 100 डॉग्स को डेली खाना खिलाते हैं, चाहे जैसा भी मौसम हो, आंधी तूफान, बारिश, सर्दी, इवन लॉकडाउन में भी हमने इन सबको बिना किसी दिन मिस किए खाना खिलाया है। और अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा इनका। मैंने बहुत सालों पहले इसी एरिया से एक डॉग रेस्क्यू की थी, डिक्सी नाम की, और इसी से थोड़े से आगे जाके स्लम एरिया से मैंने डेजी नाम की डॉग अडॉप्ट की थी। वो बहुत बुरे हाल में थी। एक कैब ड्राइवर ने उसकी मदर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और वो चारों बहन भाई बिल्कुल रोड पे बैठ के अपनी मदर की डेड बॉडी के पास रो रहे थे। तो उन पपीज़ को हम घर लेकर आ गए और हमने देखा कि ब्रीडेड डॉग्स में और नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स में कोई अंतर नहीं होता। एक डॉग होता है और वो आपको उतना ही प्यार करेगा जितना आपको एक ब्रीडेड डॉग करेगा या नॉर्मल देसी डॉग करेगा। वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराते हैं। जो अडल्ट डॉग्स हैं, जैसे कि ये 10 साल का है, तो इसके लिए साल में एक बार रेबीज़ और 9-in-1 बहुत ज़रूरी है। और भी इनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हम इंसानों की तरह। स्किन की बीमारियां होती हैं, पेट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, कैंसर जिनमें बहुत नॉर्मल है। तो उन सब चीज़ों का हम ट्रीटमेंट हर हफ्ते कराते ही कराते हैं। इंस्पिरेशन मेरी फैमिली है मेरे लिए, जिन्होंने कभी भी मुझे रोका नहीं ये चीज़ करने से। बिकॉज नॉर्मल पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों को स्ट्रीट्स पे छोड़ने के लिए, बट मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे हेल्प करते हैं। अगर कभी अर्ली मॉर्निंग आना हो, इवनिंग आना हो, किसी को हमें वेट के पास लेके जाना हो या किसी और सिटी से लेके आना हो किसी डॉग को ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये प्रोफेशन तो नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ मेरी नहीं, जो भी ये देख रहा है उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको खाना खिलाना, क्योंकि ये अर्थ सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये भगवान ने उतनी जानवरों की भी बनाई है। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी।
देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। क्या खूबसूरती के साथ, पहली बात है ये पैकेज क्या कंटेंट क्रिएट किया गया, और इट्स वेरी मच अप्रिशिएबल द वे द यंगस्टर्स आर कमिंग फॉरवर्ड। अडॉप्शन की चाहे बात हो, चाहे उनको एक इनकरेजमेंट की बात हो, दे आर प्लेइंग अ वेरी पिवटल रोल। रीता जी, आपसे ही बात करूंगी। मेरा सवाल रहेगा कि क्योंकि अडॉप्शन की बात हो रही है तो एक बेटर लाइफ अडॉप्टेड पेट्स को देना बहुत अहम होता है, और कितना स्ट्रेस में होता है एक पेट जब उसको अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि एक पेट पेरेंट चेंज हो रहा होता है, उनका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, घर मिल रहा होता है नया। तो जो मैंने देखा है कि अडॉप्शन के लिए उन्हें बहुत ज़रूरी समझना है कि कई बार लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कुत्ता ले जा रहा हूँ जी, तो सिर्फ बच्चा ही कुत्ते को नहीं देखेगा, तो पेरेंट्स को भी देखना है। तो एक तो वो रहता है, और एक बार क्या होता है कि कई बार लोग अडॉप्ट करते हैं और 5-6 दिन बाद कुत्ते को लौटा देते हैं। अच्छा। तो ये कई बार होता है, हमारे साथ कई बार हुआ है कि वो कहते हैं कि वो मेरे पे कूद रहा है या ये कर रहा है, तो उसमें कुत्ते को बहुत ही एक स्ट्रेस होता है, और समटाइम्स ही वो अग्रेसिव भी हो जाता है। तो लोग पूछते हैं अग्रेसिव क्यों है, क्योंकि उसे उन्हें समझना पड़ेगा एक तो अडॉप्शन जब करना है तो 5-7 उसको दिन लगेंगे सेटल होने को, या 10 दिन, तो वो बहुत ज़रूरी है। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस भी है, और साथ साथ ये भी पता होना ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ और हर बार लोग आके मुझसे पूछते हैं कि आज इसको डिस्टेम्पर हो गया, ये आज इसको या कुछ और हो गया, तो मैं पूछती हूँ आपने वैक्सीनेशन, जैसे ह्यूमन चाइल्ड को वैक्सीनेशन चाहिए वैसे ही एनिमल्स को भी ये वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है। सो अबैंडनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं सोचती हूँ हमारे स्कूलों में बहुत ज़रूरत है इन्वायरमेंट और एनिमल्स के बारे में बात करना, क्योंकि पेरेंट्स डरते हैं, तो बच्चों के थ्रू अगर वो एजुकेशन जाएगा तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि बच्चे बहुत जानवरों को प्यार करते हैं, पर पेरेंट्स कहते हैं छुओ मत, काट लेगा, ये मत करें, वो कर लेंगे। ये बात बहुत जरूरी है। ये अबैंडनमेंट एक ऐसा पॉइंट है जो नहीं करना चाहिए। अगर मन बनाया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उनको घर लेकर के आए हैं, कि अपने बच्चों को आप छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं ना। If you have a breed, take one off the street. So, adopt, and yes, that will give encouragement to new families as well. बिल्कुल बिल्कुल। रीता जी, क्योंकि आप ने ऐसे पॉइंट्स बोले हैं, क्योंकि इस मंच से लाखों करोड़ों लोगों तक काफ़ी चीज़ें पहुंच रही हैं, तो स्ट्रेस अगर हमें अपने पेट से निकालना है, उस फ्रंट पे काम करना है, अडॉप्टेड पेट है हमारा, तो 7 दिन तक तो हमने केयर किया, मगर उसके बाद जो सूदिंग प्रोसेस है वो कितना अहम है? देखिए, वो जैसे आप एक पेट को रखते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। कई कुत्ते मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं कुत्ता काटता है, तो मैं कहानी बता रही हूँ कि वो बहुत अग्रेसिव रहता है, जो अबैंडनमेंट से हुआ है या अडॉप्शन का हुआ है, तो उसको पहले आप छोड़ दें, उसकी आंखों में डायरेक्ट ना देखें, धीरे धीरे उसे आप खाना दें। मेरे हिसाब से पहले उसे कुछ खाना दे, फिर छोड़ दें, फिर आए, फिर थोड़ा सा दे। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि आप उसको प्यार करते हैं, और ये भी समझ में आने लगता है। खैर मेरे यहाँ तो ये होता है कि मेरे दूसरे कुत्ते ही उसको बता देते हैं कि काटो मत, शी इज लुकिंग आफ्टर यू। सो दैट इज अनदर इशू। मुझे लगता है जब आप अडॉप्शन का मन बनाते हैं घर पे, अगर आप पेट लाने का मन बनाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि यशोधरा की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने वेट के पास जाएं, काउंसलिंग करें प्रॉपर। रीडिंग अप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप there's so much information on the net now. Please do read up. First of all, if you're deciding to adopt someone, it is equal to bringing a family member. You cannot abandon, and it's like a child. You have to take care of the health and the food and everything, and you have to accept. So these are the few things that I really feel we should. अब क्योंकि इतना हम इन चीज़ों पे जोर दे रहे हैं, विजन पे, पेट्स पे, चाहे पेट्स डॉग्स हों, कैट्स हों, कोई भी हो, हम पेट्स पर, अडॉप्शन पर बड़ा जोर दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। आज हमारे मिथ बस्टर में है कैट्स का विजन को लेकर के एक मिथ बस्ट करी है हमने, आइए देखते हैं। Cats can see only black and white. It's not true. बिल्लियाँ रंग देख सकती हैं, लेकिन वे मनुष्यों की तरह रंगों में अंतर नहीं कर पाती हैं। बिल्ली हरा और नीला आसानी से पहचान लेती है, लेकिन लाल और गुलाबी में अंतर करना मुश्किल होता है। These may appear more green, while purple can look like another shade of blue.
कैट्स की दूर की नजर भी कमजोर होती है। अगर ह्यूमंस किसी ऑब्जेक्ट को 100 फीट से देख सकते हैं, तो कैट्स को वही ऑब्जेक्ट 20 फीट से क्लियर दिखेगा। Their night eyesight is still incredibly sharp. Cats can see using just 1/6 the amount of light that people need to see. Isn't that just amazing? So, next time जब आप अपने cats के लिए खिलौनों की खरीदारी करें, तो उनकी रंग सीमा को ध्यान में रखें। Another myth busted, and ये mythbusters being important and integral part of the show. एक और हमारा एलिमेंट है इस शो का, जो कि पेट ऑफ द वीक। सो आइए देखते हैं। अगस्त के महीने में पिछले साल आया, और आफ्टर दैट माला जी के पास दूसरा एडॉप्शन आया रॉनी का। दोनों ने अपना फर्स्ट बर्थडे हमारे यहाँ ही सेलिब्रेट किया। और बहुत उससे पहले जब रॉनी के आने का टाइम था, तो उससे पहले मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग ब्रूनो फॉर इट कि आई वॉज एवरी डे आई यूज्ड टू से ब्रूनो, रॉनी आने वाला है, रॉनी इज कमिंग, योर यंगर ब्रदर इज कमिंग, so that he will make up his mind to accept Ronnie. And I'm thankful to God कि ब्रूनो ने रॉनी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही respectfully I will say accept करा। God bless both of them, and pet lovers, please आप सब adoption के लिए अपना योगदान में एक स्टेप बढ़ाएं adoption के लिए। What a lovely reiterating message from Romila Babbar. Adopt kariye pets. On that note, it's a wrap on this particular episode of Best Friend Forever. Thank you so much, Yashodhara, Dr. Yashodhara, for coming. Thank you so much, Rita ji, for coming. और हमारे दर्शकों का तहे दिल से आभार एक बार फिर एनबा के लिए, और दूसरा लगातार हम तक प्यार पहुंचाने के लिए। आपके कोई भी सवाल, क्वेरीज या कोई फनी वीडियोस हो या कोई सजेशन हो हमारे शो को लेकर, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है bestfriendforeverpets@gmail.com। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। Keep on loving your pets, respect them, love them. Best friend forever. पीढ़ी के साथ बदलते भारत।